यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे स्नेह से चराता वह है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। शत्रु के सामने रहता है, प्रभु ने जो तय की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वह है। प्रार्थना करेंगे। Our merciful Heavenly Father, thank you very much for this evening that you've given us to see. Thank you for the day that we spent. And as you have brought us to the start of the Sabbath hours, thank you for bringing us safely to the house of worship. As we learn from thy scriptures, Lord, open up our hearts and minds so that we can understand, we can realize our life on earth. Thank you once again, Lord, for everything that you have done for us. Forgive us all sin shortcomings. Be with those who are not keeping well, and also be with those who could not come. Fill them with thy understanding and thy guiding help so that they would also like to come and worship together in the house of worship. Thank you once again, Lord, for thy all care and love towards us. Be with us a few minutes as we learn from thy scriptures. The short prayer I ask in Jesus' name. Amen. बैठ जाएंगे। आज का जो शीर्षक जिसमें मैं तैयार किया हूँ, वो शीर्षक है हमारे संरक्षक स्वर्गदूत। हमारे संरक्षक स्वर्गदूत। चलिए हम लोग भजन संहिता 91 उसका 11 पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 वर्स 11। Psalms 91 वर्स 11। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें।
यीशु मसीह के हर एक अनुयायी के लिए एक अभिभावक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। जो भी हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, हम सबों के लिए एक स्पेशल स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। और वे स्वर्गीय निरीक्षक धर्मी को दुष्ट की शक्ति से बचाते हैं। और जो स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त किया गया है, वो हमें दुष्ट की शक्ति से बचाते हैं। इस बात को शैतान ने भी स्वयं स्वीकार किया जब उसने कहा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय व्यर्थ ही मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तो यहाँ पे शैतान भी कह रहा है कि अय्यूब के चारों ओर तो आपने तो बड़ा बेड़ा बांधा हुआ है, प्रोटेक्शन का बेड़ा। और अगर हम भजन संहिता 34 उसका 7 पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 उसका 7, साम्स 34 उसका 7, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इंग्लिश में इस प्रकार है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्पेथ राउंड अबाउट देम दैट फियर हिम एंड डिलीवरेथ देम। तो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मिसेस एलन जी वाइट यह कहती हैं कि उनका कोट मैं करता हूँ, मैंने ईश्वर का अपने लोगों के प्रति जो कोमल प्रेम है उसे देखा है और वह बहुत महान है। मैंने संतों के ऊपर स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर पंख फैलाए हुए देखा है। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मिसेस एलन जी वाइट कहती है कि उन्होंने देखा कि संतों के ऊपर जो स्वर्गदूत है वो अपने पंख फैलाए हुए रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। प्रत्येक संत के पास एक उपस्थित स्वर्गदूत था। यदि संत निराश होकर रोते थे या खतरे में होते थे, तो जो स्वर्गदूत कभी उनके पास आते थे, वे समाचार देने के लिए तेजी से ऊपर स्वर्ग की ओर उड़ जाते थे और शहर में स्वर्गदूत गाना बंद कर देते थे। यहाँ पे मिसेस एलन जी वाइट कह रही है कि अगर कोई दुखी या फिर कोई कष्ट में रहता था या फिर कोई परेशानी में रहता था, तो जो स्वर्गदूत उसकी देखभाल कर रहे थे या फिर उसके लिए नियुक्त किए गए हैं, वो तुरंत स्वर्ग की ओर चले जाते थे और शहर में जो भी स्वर्गदूत गाना गा रहे थे वो सब चुप हो जाते हैं। वे ऊपर की ओर समाचार सुनाएंगे और नगर के सभी स्वर्गदूत रोएंगे और फिर ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन। अगर कोई भी, अगर हम कुछ दुखी है या रो रहे हैं या फिर कष्ट में हैं, तो हमारे कष्ट स्वर्गदूत नहीं देख सकते हैं और यह मैसेज वो तुरंत ऊपर पहुंचाते हैं। और जो भी बाकी स्वर्गदूत यहाँ पर शहर में या फिर गांव में या कहीं पर खुशी मनाते हैं, वो सब चुप हो जाते हैं। और ये जब स्वर्गदूत ऊपर जाकर के बताते हैं कि क्या जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ वो दुखी में है, तो सारे स्वर्गदूत चुप हो जाते हैं और सारे स्वर्गदूत भी रोना
स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक आत्मा, एक इंसान जो दुख में है, स्वर्गदूत या स्वर्ग भी यह नहीं देख सकता है। अगर हम भी दुख होते हैं, अगर चर्च के मेंबर में कोई एक भी दुखी होता है या फिर कोई भी दुख होते हैं परमेश्वर के लोग, तो स्वर्ग भी दुखी हो जाता है। तो इससे हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता स्वर्ग से कितना नज़दीकी का रिश्ता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो स्वर्ग में खुशी होती है, और अगर हम बुरा करते हैं, अगर हम दुखी रहते हैं, तो स्वर्ग में भी दुखी का वातावरण होता है। परंतु यदि पवित्र लोग अपने सामने के पुरस्कार, जो अच्छाई करने का पुरस्कार, या फिर बोलेंगे जो अनंत जीवन का जो बाट जो रहे हैं और उस पथ पर चलते हैं, पर दृष्टि लगाए रखें और परमेश्वर की स्तुति करके उसकी महिमा करें, तो स्वर्गदूत नगर को शुभ समाचार सुनाएंगे और नगर में स्वर्गदूत अपनी सुनहरी वीणाएं छूकर ऊंचे शब्द गाएंगे, हालेलुया। और स्वर्गीय मेहराबें अपने मनमोहक गीतों से गूंज उठेगी। और अगर कोई भी हम लोग सब अनंत जीवन की ओर जो होप है उसकी बाट जो रहे हैं, और हम जो अच्छे काम करते हैं, हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, और जो भी हम अच्छे काम करते हैं इस धरती में रह करके, तो ये चीज़ देख करके स्वर्गदूत स्वर्ग में वीणा जो हार होते हैं, गोल्डन हार, वो बजाते हैं और सारे स्वर्गदूत खुश होते हैं और गाते हैं। ईश्वर के स्वर्गदूत हम पर नज़र रखने के लिए नियुक्त है, और अगर हम खुद को उनकी देख रेख में रखते हैं तो हर खतरे के समय वे हमारे दाहिने ओर हो जाएंगे। यहाँ पे मिसेस एलेन जी वाइट कहती हैं कि अगर हम खुद को उनकी देख रेख में रखते हैं तो हर खतरे के समय स्वर्गदूत हमारे बचाव के लिए आएंगे। जब अनजाने में हम गलत प्रभाव डालने के खतरे में होते हैं, अनजाने में अगर हम गलत प्रभाव में आने के खतरे में होते हैं, स्वर्गदूत हमारे पक्ष में आते हैं कि ये गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें बेहतर दिशा में प्रेरित करेंगे, हमारे लिए शब्दों का चयन करेंगे और हमारे कार्यों को प्रभावित करेंगे। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर से प्रेम और भय रखते हैं। तभी जो भी स्वर्गदूत है जो हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, वो हमारे बचाव के लिए, स्वर्गदूतों का यह भी काम है कि जैसे हम लोग जीवन अपने ज़िंदगी में इटर्नल लाइफ की ओर, कनान देश की ओर जैसे हम चल रहे हैं, और कनान देश की ओर जैसे हम चलते हैं तो उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई सब चीज़ हमारे ज़िंदगी में होंगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर से डरते हैं और उनसे प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो जब भी हम कष्ट में होंगे, जब भी हम जानबूझ करके नहीं लेकिन अनजाने में कष्ट, गलत राह की ओर अगर हम जाएंगे, तो स्वर्गदूत हमारे लिए जो नियुक्त स्वर्गदूत है वो हमेशा हमारे रास्तों को सही रास्ते में हमें लाएंगे।
सारा स्वर्ग लोगों को प्रभु की तैयारी के दिन खड़े होने के लिए तैयार करने के काम में लगा हुआ है। सारा स्वर्ग प्रभु का दिन के समय हमें खड़ा होने के लिए तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बल पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्वर्गदूत हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं वो भी चाहते हैं कि हम उस स्वर्ग में प्रवेश करें। जैसा मैंने शुरू में कहा, जैसा मिसेस एलेन जी व्हाइट ने कहा है कि हर एक लोगों के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है, ताकि जो भी हमारे ज़िंदगी में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, कभी कभी अनजाने में हम गलत राह में चले जाते हैं, तो उस वक्त भी स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी सहायता करेंगे कि हम सही मार्ग में चले आए। पापों के लिए पश्चाताप का पहला आंसू स्वर्ग के दरबार में स्वर्गीय स्वर्गदूतों के बीच खुशी पैदा करता है। अगर हम रियलाइज करते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच खुशी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम ढीठ जैसा रहें कि मैं गलती तो कर ही नहीं सकता, ये चीज़ मैंने गलती की ही नहीं है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत दुखी होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कहती है मिसेस एलेन जी व्हाइट कि जब हम पापों के लिए पश्चाताप का पहला आंसू गिराते हैं, तो स्वर्ग के दरबार में स्वर्गीय स्वर्गदूतों के बीच खुशी पैदा होती है कि एक इंसान है जो अपने पापों के लिए स्वीकार कर रहा है कि हमने पाप किया है। स्वर्गीय दूत उस व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार हैं जो यीशु को खोज रहा है। जो भी इंसान यीशु को खोज रहा है, उसे स्वर्गदूत सेवा देने के लिए तैयार हैं। कल या परसों हम लोग YouTube देख रहे थे, तो वहाँ पे देखे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक चर्च इंडिया में भी है। वो स्टार्ट हुआ था 2015 में। 2015 में 2000 मेंबर्स थे, और जान करके आप आश्चर्य होंगे कि आज उस चर्च में 3 लाख मेंबर्स हैं। 3 लाख मेंबर्स। ऑफ कोर्स वो एडवेंटिस्ट चर्च नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो वहाँ पे जो देख रहे हैं वो चर्च को, वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है। मेरा सपना है कि मैं मरने से पहले चाहता हूँ कि कम से कम भारत में सब लोग यीशु मसीह के बारे जाने। मेरे मरने से पहले सब लोग यीशु मसीह के बारे जाने। एक कहानी मिसेस एलेन जी व्हाइट, एक रियल लाइफ स्टोरी वो बताती है कि उन्होंने कहा, मैंने वर्जीनिया के मानसास में विनाशकारी युद्ध का दृश्य देखा। नॉर्दर्न और सदर्न जो अमेरिका में, वहाँ पे युद्ध देखा। यह अत्यंत रोमांचक, व्यथित करने वाला दृश्य था। दक्षिणी सेना के पास सब कुछ उनके पक्ष में था और वे एक भयानक मुकाबले के लिए तैयार थे। उत्तरी सेना विजय के साथ आगे बढ़ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे विजयी होंगी। कई लोग लापरवाह थे और शेखी बघारते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो जीत पहले ही उनकी हो चुकी है। जैसे जैसे वे युद्ध के मैदान के करीब पहुँचे, कई लोग थकान
और ताजगी की कमी के कारण लगभग बेहोश हो रहे थे। उन्हें इतनी भीषण मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। वे युद्ध में कूद पड़े और साहसपूर्वक हताश होकर लड़े। हर तरफ मरे हुए और मरते हुए लोग थे। उत्तर और दक्षिण दोनों को गंभीर नुकसान हुआ। दक्षिणी लोगों को लड़ाई का एहसास हुआ और थोड़ी देर में उन्हें और भी पीछे खदेड़ दिया गया। उत्तरी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हालांकि उनका विनाश बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तभी एक देवदूत उतरा, स्वर्गदूत उतरा और अपना हाथ पीछे की ओर लहराया। तुरंत ही जो आर्मी रैंक होल्डर्स अलग अलग रैंक में होते हैं, तुरंत ही रैंकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उत्तरी लोगों का ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके सैनिक पीछे हट रहे थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था और तेजी से पीछे हटना शुरू हो गया। टेस्टिमनी टू द चर्च, ये मिसेस एलन जी वाइट की एक किताब है, उसमें ये लिखी है। ये एक सच्ची घटना है जो उन्होंने दृश्य विजन में देखा। ये नॉर्दर्न और सदर्न जो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर के हाथ पीछे लहराया और जो रैंक था, आर्मी रैंक, उनमें कन्फ्यूजन हो गया और फिर जो जीतने वाले थे वो हार गए। तो चलिए हम अपने स्वर्गदूत जो हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें दुख ना पहुंचाए, क्योंकि स्वर्ग से हर एक लोगों के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। हमारे कार्यों से, हमारे बोली वचन से, हमारे हर एक चीज़ से हम उस स्वर्गदूत को जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है उसे दुखी ना करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो सारा स्वर्ग दुखी होता है। और इस बात से हम लोग ये जाने कि हम एक इंसान भी स्वर्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे सॉन्ग नंबर 90 यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। पेज नंबर 53, सॉन्ग नंबर 90। हम सब खड़े हो जाएंगे। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जान से जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए हम गाएं गीत उसी का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर
क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को साफ करने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को साफ करने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा। मरी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना हम गाएंगे गीत उसी का, मुझे बचा